दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। डीए रेट स्टेबल, कर्मचारियों को इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। यहां देखें नया डीए चार्ट। डीए रेट स्टेबल की ताजा अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि साल 2023 के बाद अब वर्ष 2025 में सरकार 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करेगी। दरअसल जब भी महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है तो इसके तहत एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों को देखा जाता है। यहां आपको हम यह बता दें कि साल 2023 में 1 जुलाई से नए महंगाई भत्ते को 46% लागू किया गया था। तो मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियों को और पेंशनर्स को इसी हिसाब से डीए मिल रहा है। यहां आपको हम यह भी बता दें कि जुलाई माह से दिसंबर माह तक के जो भी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े रहेंगे, इन्हें देखकर ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस तरह से फिर नए महंगाई भत्ते को हमारी केंद्र सरकार जनवरी से लागू करेगी। यदि आपको महंगाई भत्ते से संबंधित और जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप हमारे साथ इस आर्टिकल में अंत तक जुड़े रहिए। आज हम आपको डीए रेट स्टेबल से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर हो सकती है। समस्त केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स का अब इंतजार समाप्त हो जाएगा। दरअसल कुछ ही दिनों में हमारी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के संशोधन को लेकर सूचना जारी करने वाली है। बताते चलें कि इसके अंतर्गत जब महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा तो यह 46 से 50% या फिर 51% तक पहुंच जाएगा। ऐसा भी संभव है कि महंगाई भत्ता 51% से भी ज्यादा पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में पेंशन भोगियों को और सरकारी कर्मचारियों को काफी जबरदस्त फायदा होगा। दरअसल तब इनकी पेंशन में और वेतन में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो बढ़ती हुई महंगाई का प्रभाव किसी भी सरकारी कर्मचारी पर नहीं हो पाएगा। डीए में वृद्धि को लेकर ऐलान। हमारी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर पिछली बार जब ऐलान किया था तो वह मार्च या फिर सितंबर माह में किया था। इसलिए संभव है कि हमारी सरकार इन महीनों के दौरान ही डीए में वृद्धि करने की घोषणा कर सकती है। लेकिन 1 जनवरी से कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलेगा, इसके बारे में सूचना मार्च के महीने तक प्राप्त हो सकती है। यदि हम यह देखें कि साल 2021 में महंगाई भत्ते के आंकड़े क्या थे, तो जनवरी में डीए 28% था। इस प्रकार से फिर इसी साल में जुलाई माह में महंगाई भत्ता 31% तक हो गया था। इसी प्रकार से साल 2022 में जनवरी के महीने में डीए 34% तक कर दिया था। इसके बाद फिर जब साल 2023 आया तो तब जनवरी में महंगाई भत्ता 42% तक कर दिया गया था। इसके बाद फिर जुलाई के माह में डीए को 46% तक लागू किया गया था। तो इस तरह से जिस तरह महंगाई भत्ते में संशोधन किया जा रहा है, तो इसके अनुसार ही कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन मिलती है। इस बात की संभावना है कि जल्द ही हमें महंगाई भत्ते में बदलाव देखने को मिलेगा। डीए भत्ते की वृद्धि के साथ आई है एक और खुशखबरी। यहां आपको हम यह महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जब महंगाई भत्ता 50% तक हो जाता है या फिर इससे भी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में हमारी केंद्र सरकार एचआरए को रिवाइज करती है। बताते चलें कि इस बार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत यह संभव है कि डीए 50% या फिर इससे ऊपर हो जाए। इस तरह से जब महंगाई भत्ते में उछाल आएगा तो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को एचआरए में भी काफी बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकेगी। वैसे इसके बारे में निश्चित तौर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब ऐसा होगा। डीए वृद्धि के बाद वेतन कितना होगा? यदि हम देखें कि जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो तब सैलरी पर क्या असर पड़ेगा,
तो जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में जिन सरकारी कर्मचारियों को 36,500 रुपए की सैलरी मिलती है तो इन्हें महंगाई भत्ता 46% मिलता है। इस तरह से कर्मचारियों को 16,790 रुपए मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जब जनवरी के महीने में नए महंगाई भत्ता लाया जाएगा तो उसी हिसाब से भत्ता भी दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यह 4% तक बढ़ता है तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को 16,790 रुपए में 1,460 रुपए जोड़ कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से महंगाई भत्ता जब 50% हो जाएगा तो संभव है कि इसकी राशि कुल 18,250 रुपए तक हो जाएगी। इसी तरह से जिन कर्मचारियों की सैलरी इस समय 36,500 रुपए है तो इन्हें जो महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा इसमें 1,460 रुपए हर महीने बढ़ाकर दिए जाएंगे। महंगाई भत्ते की वृद्धि की पुष्टि जल्द ही की जाएगी और इसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।